हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। आज सुबह 7 बजे पहुंचेंगे रांची। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के टाइगर और राजनीतिक दिग्गज नेता ने अहल सुबह अंतिम सांस ली। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उनका निधन हो गया। सीएम हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने जाएंगे, जिसके बाद उनके पैतृक आवास बोकारो में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री के बेटे अखिलेश महतो ने ट्वीट कर दी है। बेटे अखिलेश महतो ने कहा है कि मेरे पिताजी का पार्थिव शरीर 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार यानी आज प्रातः 7 बजे चेन्नई से रांची लाया जाएगा, जहां से उनके अंतिम दर्शन के लिए उन्हें विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा। समस्त कार्यक्रम पैतृक आवास ग्राम अलारगू भंडारीदह बोकारो में संपन्न होंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे उनकी अंतिम यात्रा गांव अलारगू से भंडारीदह दामोदर घाट तक होगी। अंतिम संस्कार से पहले जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर को सुबह 7:30 बजे झारखंड विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा। इसके बाद सुबह 8 बजे रांची के हरमो स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय कैंप में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन एवं श्रद्धांजलि के लिए लाया जाएगा। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर 2 दिनों का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। 6 अप्रैल से 7 अप्रैल तक राजकीय शोक होगा। इस दौरान सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह नहीं होगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन, राज्य में 2 दिनों का शोक, पैतृक गांव भंडारीडीह में पसरा मातमी सन्नाटा। झारखंड सरकार के शिक्षा सह उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर उनके पैतृक गांव भंडारीडीह में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे ही लोगों को सूचना मिली कि मंत्री जगन्नाथ महतो अब दुनिया में नहीं रहे, वैसे ही शौजन और शुभचिंतकों का जमावड़ा लगने लगा। जगन्नाथ महतो के निधन से बोकारो में चारों तरफ मायूसी फैल गई है। उनके कार्यकर्ता समर्थकों को जैसे ही निधन की खबर मिली, मंत्री जगन्नाथ महतो के भंडारीदह स्थित पैतृक गांव अलारगू में उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हो रहे हैं। इसी कड़ी में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने अपने आवासीय कार्यालय में शोक सभा कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो का जाना व्यक्तिगत के साथ झारखंड की भी राजनीतिक क्षति हुई है। उनके निधन के बाद हम अभिभावक विहीन हो गए हैं। नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने निकाली विरोध रैली, सीएम मुर्दाबाद के लगाए नारे, मंत्रियों की निकाली शव यात्रा। झारखंड सरकार की 60-40 की नई नियोजन नीति के खिलाफ गुरुवार को चाईबासा के विभिन्न कॉलेजों छात्रावासों के छात्र छात्राओं ने हजारों की संख्या में सड़क पर निकलकर आक्रोश रैली निकाली। रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जिले के स्थानीय विधायकों के मुर्दाबाद के खूब नारे लगे। नाराज छात्रों ने विधायकों और मंत्रियों की शव यात्रा निकालते हुए शहर भर में घुमाकर बीच घंटाघर के पास उनका दाह संस्कार किया गया। कोल्हान छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले निकली आक्रोश रैली में छात्र नेता सुबोध कुमार ने कहा है कि झारखंड सरकार बौखला गई है। हम सभी छात्र नई नियोजन नीति का विरोध करते हैं। झारखंड में कोई स्थानीय नीति लागू नहीं है, लेकिन नियोजन नीति 60-40 के अनुपात का हम विरोध करते हुए इसे सरकार से वापस लेने की मांग करते हैं। छात्रों का कहना है कि अगर नियोजन नीति लागू ही करनी है तो 90-10 के अनुपात में किया जाए। जब झारखंड में जातीय जनगणना हुई ही नहीं तो आप वर्ग के आधार पर नियोजन नीति की घोषणा कैसे कर देते हैं। शिक्षा मंत्री के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली, जिसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इसी क्रम में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। इस दौरान विधानसभा परिसर में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, साथ ही उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया। झारखंड सरकार के विभागों में नियुक्तियां भरमार, 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की अधियाचना भेजने में जुटी सरकार। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत जल्द ही झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के माध्यम से 11वीं सिविल सेवा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। कार्मिक विभाग इस संबंध में विभिन्न विभागों से मिली रिक्तियों के बाद अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इसके माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के करीब 400 पदों पर नियुक्ति होगी। अधियाचना भेजने में हुई देरी के पीछे पीटी परीक्षा में आरक्षण के प्रावधान को लेकर निर्णय नहीं होने की वजह बताई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसके रिपोर्ट मिलने के बाद अब इस पर लगा ग्रहण खत्म हो चुका है और कहा जा रहा है कि जल्द ही झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधियाचना भेजी जाएगी।
बिल पास करने के नाम पर 40,000 की मांग करने वाले जेई को एसीबी ने 15,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जमशेदपुर जिला के बोडाम अंचल कार्यालय में कार्यरत जेई सुजीत कुमार राणा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने गुरुवार दोपहर 12 बजे जेई को उनके चैम्बर से पकड़ा है। जानकारी के अनुसार सुजीत कुमार राणा के द्वारा माधोपुर पंचायत के तेलीडी गाँव में तालाब के स्नान घाट निर्माण योजना में बिल भुगतान के एवज में आरोपी जेई ने महिला समूह से 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसमें गुरुवार को पहली किस्त 15,000 रुपए लेते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम गिरफ्तारी के बाद जेई को अपने साथ ले गई है। झारखंड में अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। जानिए आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में अभी अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा अपडेट में इसकी जानकारी दी है। रांची में वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य भर में मौसम शुष्क रहा। 9 अप्रैल को छोड़ 10 अप्रैल तक राज्य में मौसम शुष्क ही रहेगा और तापमान में कोई खास परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 अप्रैल से झारखंड के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 9 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और इससे सटे मध्य भाग में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर जगन्नाथ महतो को दी श्रद्धांजलि। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन की खबर मिलने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यह जानकर दुख हुआ कि झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ जी एमएलए जिन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा गया था, उनका निधन हो गया है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार और झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। राजकीय सम्मान के साथ भंडारी धाम में मंत्री जगन्नाथ महतो का होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो का बोकारो के भंडारी धाम में अंतिम संस्कार होगा। राज्य सरकार ने दिवंगत मंत्री की अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री के निधन पर समाहरणालय परिसर में शोक सभा का आयोजन। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन पर समाहरणालय परिसर में शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची दीपक कुमार दुबे, अपर समाहर्ता राजेश कुमार बारवार, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ, आलोक सहित जिला के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। राज्यपाल राधाकृष्णन ने की पीएम मोदी से मुलाकात। राज्य के विकास से संबंधित मामलों पर की चर्चा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम से झारखंड के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, आवास इत्यादि योजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही राज्य में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों व सुरक्षा की भी जानकारी दी। झारखंड में 2 माह में तैयार होगा मॉडल जेल मैनुअल। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। झारखंड के जेल सिस्टम में जल्द ही सुधार नजर आएगा, क्योंकि यहां मॉडल जेल मैनुअल तैयार हो रहा है। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को दी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में राज्य के जेल सिस्टम में सुधार को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इधर गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव वंदना दादल भी हाईकोर्ट में सासरीर उपस्थित हुई। कोर्ट ने उनकी ओर से बताया गया है कि मॉडल जेल मैनुअल 2 माह में पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। इस मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अंडरटेकिंग दी है। साहिबगंज में आधा दर्जन से अधिक घरों में लगी आग। लंबे प्रयास के बाद पाया गया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। साहिबगंज के उधवा प्रखंड में राधानगर थाना क्षेत्र के चांद शहर गांव में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आधा दर्जन से अधिक घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। आग कई घरों में भी फैल गई। घटना दोपहर की है। आग की लपटों ने कई घरों को जलाकर राख कर दिया। दमकल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी रही। आग सूखी लकड़ी में आग लगने से हुई। गाँव वालों ने बताया है कि एक बच्चे ने सूखी लकड़ी के पास माचिस की एक तिल्ली फेंक दी। तिल्ली ने सूखी लकड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद धीरे धीरे आग फैल गई। आग ने धीरे धीरे कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अग्निशमन कर्मी और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। अब तक इन इलाकों से कितने घरों में आग से नुकसान हुआ है, इसका आकलन नहीं हो सका है, लेकिन जानकारी के अनुसार आग 12 से ज्यादा घरों तक फैल गई थी। इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
देवघर के बैद्यनाथ मंदिर का खोला गया दान पत्र, विदेशी मुद्रा सहित लाखों में आया चढ़ावा। बाबा बैद्यनाथ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ये एक ज्योतिर्लिंग है जो शक्ति पीठ भी है। इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, तभी तो सालों भर यहाँ देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ रहता है। विदेशी श्रद्धालुओं की बात की जाए तो पिछले 25 फरवरी के बाद मंदिर के दान पात्र में नेपाली रुपया 851, अमेरिकन डॉलर 21, ब्रिटिश पेंस 50, मलेशियाई सेन 50, यूरो सेंट 20 के अलावा 11,41,833 रुपए भारतीय मुद्रा श्रद्धालुओं द्वारा दान स्वरूप दान पात्र में दिए गए हैं। देवघर डीसी शाह मंदिर जो है प्रशासक मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पात्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया, जहां गिनती के बाद दान पात्र से ये देसी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके अलावा 600 ग्राम चांदी और सोना 11 ग्राम दान स्वरूप मंदिर को प्राप्त हुआ है। कुर्मी समाज का आंदोलन जारी, दूसरे दिन 84 ट्रेनें हुई रद्द और डाइवर्ट। कुर्मी समाज का आंदोलन फिर तेज हो गया है। 5 अप्रैल को की गई अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम की घोषणा के तहत दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। 5 अप्रैल को खड़गपुर रेल मंडल के खेमासुल्ली और आदरा रेल मंडल के कुस्तौर स्टेशन से आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके कारण करीब 48 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया था। वही आंदोलन के दूसरे दिन गुरुवार को भी दोनों स्टेशनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा, जिसके कारण रेलवे ने गुरुवार को भी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। साथ ही कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। जानकारी के अनुसार पहले दिन जहां 48 ट्रेनें रद्द की गई थी, वहीं दूसरे दिन 84 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 13 अप्रैल को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमनुल्लाह की बेंच में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उन्हें मिली अंतरिम राहत को 1 सप्ताह के लिए विस्तार दिया है। वही पूजा की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। हालांकि इसके पूर्व में फरवरी माह में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। आईएएस अधिकारी कमल किशोर सोन बने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में संयुक्त सचिव। झारखंड सरकार में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के सोन को विरमित किया गया है। आईएएस कमल किशोर सोन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्रम मंत्रालय भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी वेलफेयर एंड ट्रेनिंग ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। मालूम हो कि हाल ही में के सोन अपने बच्चों की पढ़ाई का हवाला देते हुए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का अनुरोध राज्य और केंद्र सरकार से किया था, जिसके बाद झारखंड सरकार ने उनको विरमित कर दिया था। बता दें कि सोन वर्तमान में झारखंड सरकार में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा के सोन झारखंड में रांची डीसी समेत कई पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। सरकारी स्कूलों में बोर्ड रिजल्ट के पहले शुरू होगी अगली कक्षा की पढ़ाई। सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से पहले ही अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी होती है। शिक्षा सचिव खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए यह सिरदर्द बन गया है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है और 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं अभी होनी है। ऐसे में विद्यार्थियों की उपस्थिति स्कूल में ना के बराबर है, जबकि स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति को 100% करने को कहा जा रहा है। ऐसे में हाई स्कूल के शिक्षकों ने नई तरकीब निकाली है। 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को अब स्कूल बुलाया जाएगा। रिजल्ट का इंतजार किए बिना ही अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। नामांकन से पहले विद्यार्थी अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे। स्कूलों में विद्यार्थियों को आईटीसी लैब और ज्ञान सेतु के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए सभी हाई स्कूल अपने क्षेत्र के मध्य विद्यालयों में जाकर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें ज्ञान सेतु और आईटीसी लैब के लिए स्कूल जाने को कह रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाई पहले शुरू होगी, रिजल्ट बाद में आएगा। रिजल्ट आने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जगन्नाथ महतो के निधन से कांग्रेस की सत्याग्रह यात्रा नहीं होगी स्थगित, तय समय के अनुसार चलेगा आंदोलन। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बावजूद कांग्रेस की सत्याग्रह स्थगित नहीं होगी। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसकी घोषणा की है। गुरुवार को पलामू में सत्याग्रह यात्रा का आयोजन किया गया था। सत्याग्रह यात्रा में बोलते हुए अविनाश पांडे ने कहा है कि जगन्नाथ महतो के निधन से सभी शोक में हैं, लेकिन सत्याग्रह यात्रा स्थगित नहीं होगी, यह तय समय के अनुसार चलेगा। पलामू में आयोजित कांग्रेस की सत्याग्रह यात्रा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर,
विधायक रामचंद्र सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी, पूर्व विधायक बिट्टू सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद तौशीफ, पार्टी के जिला अध्यक्ष जयस रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक मौजूद थे। रांची में पूर्व रेंजर के घर भीषण डकैती, हथियारबंद अपराधियों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटे 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति। राजधानी रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर में एक पूर्व रेंजर के घर में हथियारबंद अपराधियों ने बड़े डकैती कांड को अंजाम दिया है। 7 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व रेंजर के परिवार को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए नकद और करीब 35 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में रहने वाले पूर्व रेंजर रुद्र नारायण प्रसाद के घर पर बुधवार की रात 7 हथियारबंद अपराधियों ने अचानक धावा बोल दिया। जिस समय अपराधी घर के अंदर आए उस समय घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। घर में घुसते ही अपराधियों ने सभी सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद 7 नकाबपोश अपराधियों ने लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान अपराधियों ने घर का कोना कोना छान मारा। इस दौरान उन्हें जो भी महंगे सामान और जेवरात मिले उसे भी अपने साथ बैग में रखते चले गए। लूटपाट के दौरान अपराधी बंधक बनाए हुए घर के सदस्यों को धमका भी रहे थे कि अगर वे जरा सा भी शोर मचाएंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। परिवार वालों के अनुसार सभी अपराधियों के हाथ में हथियार था। इधर डकैती की सूचना पाकर टाटी सिलवे थाने की पुलिस मौके पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गिरिडीह में खड़ी ट्रक से 7 लाख रुपए के रिफाइन ले उड़े चोर, खोज में जुटी पुलिस। कोलकाता नई दिल्ली नेशनल हाईवे चोरों के लिए सबसे सेफ जोन हो चुका है। इस बार चोरों ने इस नेशनल हाईवे 19 के घुजाडी के पास खड़ी ट्रक को निशाना बनाया। चोरों ने जैन पेट्रोल पंप के पास खड़ी ट्रक पर लदे रिफाइन में से 418 डब्बा रिफाइन पर हाथ साफ कर लिया। रिफाइन की चोरी ट्रक के त्रिपाल को काट कर की गई। चोरी हुए रिफाइन की कीमत 7 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद डुमरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में चोरों की खोज शुरू कर दी गई है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है। अभियंता वीरेंद्र राम की न्यायिक हिरासत अवधि 19 अप्रैल तक बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को राहत नहीं मिली। ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में गुरुवार को पेशी बिरसा मुंडा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। अदालत ने वीरेंद्र की न्यायिक हिरासत की अवधि 19 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। मालूम हो कि वीरेंद्र राम से पूछताछ के लिए सबसे पहले 23 फरवरी को ईडी कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर सौंपा था। इसके बाद 28 फरवरी को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर वीरेंद्र राम को ईडी को सौंपा गया था। गुमला सदर थाना में 6 घंटे हुई रुपयों की गिनती। 6,53,97,730 रुपए मिले। दिल्ली के स्वर्ण व्यवसायी के कार्यालय से चोरी किए गए रुपए राउरकेला ले जाने के क्रम में गुमला में बरामद हुआ है। पुलिस की जांच में अपराधी मोहम्मद फरीद के पास से 6,53,97,730 रुपए बरामद हुए हैं। एक सोने की चेन व 3 सोने की अंगूठी बरामद हुई है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिब ने पुलिस मेंस एसोसिएशन कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता की। जेईई मेन पहले दिन 92% रही उपस्थिति, गणित के प्रश्नों ने उलझाया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से जेईई मेन 2023 फाइनल चरण की परीक्षा गुरुवार को शुरू हुई। रांची के एक परीक्षा केंद्र आईएन डिजिटल जोन तुपुदाना में परीक्षा 2 पालियों में ली गई। परीक्षा के लिए 1800 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन था, जिसमें 92% की उपस्थिति रही। परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकले छात्रों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर को सामान्य बताया, वही गणित के प्रश्नों को उलझाने वाला बताया। छात्रों का कहना था कि गणित के प्रश्न काफी लेंदी थे, जिसकी वजह से समय प्रबंधन में काफी परेशानी हुई। छात्रों ने प्रश्न को ओवरऑल मॉडरेट बताया। नक्शा स्वीकृति मामले पर हाईकोर्ट ने जारी किया रोक, अगली सुनवाई 20 अप्रैल को। झारखंड हाईकोर्ट में 6 अप्रैल गुरुवार को झारखंड के नगर निकायों में नक्शे की स्वीकृति में पैसे के खेल मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने रांची नगर निगम से नक्शा स्वीकृति पर रोक जारी रखी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नक्शा स्वीकृति पर रोक हटाने को लेकर हस्तक्षेप याचिका IA दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने महाधिवक्ता से मौखिक पूछा कि नक्शा स्वीकृति के दौरान फाइल के विभिन्न चरणों से गुजरने की प्रक्रिया पर संबंधित विभागों से विचार विमर्श कर बताएं कि कैसे इसे आसान बनाया जाए, जिससे लोगों को नक्शा पास करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि तय की है। झारखंड हाईकोर्ट में वारंटी दाऊ यादव के अग्रिम जमानत पर 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी दाऊ यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई। दाऊ यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।